हेलो पार्टिसिपेंट, मैं हूं आपकी डाइटिशियन पूजा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज है वर्ल्ड डायबिटिक डे, तो मैं आज डायबिटीज़ के बारे में कुछ डिस्कस करूंगी आपसे इस वीडियो में। तो इस वीडियो का पूरा एंड तक देखिएगा। आई होप आप ज़रूर इससे कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिलेगी, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि डायबिटीज़ होता क्या है। तो जनरली सभी जानते हैं, ब्लड में ग्लूकोज का जब लेवल बढ़ जाए तो उसे हम डायबिटीज़ कहते हैं। जिससे अगर आप हैं तो उससे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ सकता है, लाइक वेट गेन हो जाना, किडनी का डिसफंक्शन हो जाना, आपका विजन रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाना। ये सभी इशूज़ होते हैं जो अगर चैलेंजेस आते हैं हेल्थ के, अगर आप डायबिटिक हैं तो सबसे पहले मैं बात करूँगी कुछ ऐसे फूड आइटम्स की जो अगर आप डायबिटिक हैं तो उसे आपको अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करना चाहिए, जिससे कि आप ब्लड शुगर लेवल पे कंट्रोल कर सकें। तो मैं कुछ 7 फूड आइटम यानी कि 7 फूड आइटम्स के बारे में बात करूँगी, जिसमें नंबर 1 है आपका मिलेट्स। तो आप जानते हैं कि मिलेट्स एक सुपर फूड है बिकॉज ये ग्लूटेन फ्री होता है। साथ ही साथ इसका जीआई जो होता है बहुत ही लो होता है। ये फाइबर रिच होते हैं, मिनरल्स रिच होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट रिच होने के साथ ही साथ ये प्रोटीन रिच भी होते हैं, जिसको आप अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करिए। इसको आप चपाती के फॉर्म में या फिर आप इसकी इडली है, डोसा है, चिला है, खिचड़ी है, किसी भी फॉर्म में, इवन लड्डू या केक बनाकर भी इसको आप खा सकते हैं। तो आप इसको अपनी डाइट में जरूर शामिल करिए मिलेट्स को। मार्केट में जो मिलेट्स मिलते हैं वो भी मैक्सिमम जो होते हैं वो प्रोसेस्ड होते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप जब भी मिलेट्स यूज़ करें वो रॉ यूज़ करें या फिर अनप्रोसेस्ड या अनपॉलिश्ड मिलेट का ही यूज़ करें फॉर बेस्ट रिजल्ट। सेकेंड है बिटर गॉड यानी कि करेला में कुछ ऐसे कंटेंट, कुछ ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं, लाइक कैरोटीन है, पॉलीपेप्टाइड है, आपका वाइसिन है। ये कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं जो करेले में पाए जाते हैं जो आपके ब्लड ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है। और दूसरा रीज़न ये भी है कि ये इसका टेस्ट जो होता है ना वो बिटर होता है। जो बिटर टेस्ट वाली चीज़ें होती हैं वो हमारे जो टेस्ट बड्स के जो रिसेप्टर्स होते हैं उसको एक्टिवेट अच्छे से कर देती है, जिससे कि हमारा डाइजेशन अच्छे से होता है। तो ये सिर्फ ब्लड ग्लूकोज के लेवल को ही नहीं मेंटेन करता है कि आपके पैंक्रियाज के जो फंक्शन होता है उसको भी सपोर्ट करता है। तो हमें ना करेले को जरूर अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, सब्जी के फॉर्म में या फिर करेले का जूस बना के सिंपली हम पी सकते हैं। आपको जब भी डायबिटीज़ हो, अगर डिटेक्ट हो गई है, अगर आपका रिजल्ट आया है कि आप डायबिटिक हैं, तो आपको जो डाइट है वो प्लांट बेस्ड डाइट होना चाहिए, जो आपको रिकवरी में बहुत हेल्प करेगा। यानी कि आपको अपनी डाइट में ढेर सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी कि हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर शामिल करनी चाहिए। क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स जरूर शामिल करने चाहिए, लाइक ब्रोकली, गोभी, फूल गोभी, ये आपको जरूर अपनी डाइट में शामिल करने हैं। साथ ही मैं बात करती हूँ तीसरे फूड आइटम की, तो वो है आपके दाल जो होती है वो लो जीआई यानी कि 18 से 52 के बीच में ही जीआई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। बट इनमें से भी एक दाल ऐसी है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जस्ट 11 यानी ओनली 11 होता है, वो है चना दाल। तो चना दाल को अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करिए। आप इसकी दाल तो बना के खा ही सकते हैं, साथ में इसमें घी ऐड करके इसकी सब्जी बना सकते हैं, इसे बॉयल करके स्नैक के फॉर्म में ले सकते हैं, इसके कबाब बना सकते हैं, इसका चिला बना सकते हैं। बहुत सारे लॉट्स ऑफ ऑप्शन यूज़ करते हुए इसको रेसिपी में इंक्लूड करके आप इसको जरूर यूज़ करिए अपनी डाइट में। ये आपका बिकॉज ये लो कार्ब होते हैं, हाई फाइबर होते हैं, लो जीआई होते हैं और साथ ही हाई प्रोटीन रिच होते हैं। तो ये आप अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करिए। नंबर 4 फ्रूट है वो है आपका फ्रूट एक है, वो है जामुन, जिसे हम इंडियन ब्लैकबेरी भी कहते हैं, मालाबार प्लम कहते हैं, ब्लैकबेरी प्लम कहते हैं, जमाइका भी कहते हैं, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। तो ये फ्रूट को भी अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करिए, बिकॉज जामुन में एक जैम्बुलिन नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है जो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट होने से रोकती है। तो ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। आयुर्वेदा में भी इसका वर्णन किया गया है, उल्लेख किया गया है कि जो जामुन की जो सीड्स होती हैं यानी इसकी जो बीज होती है, इसके बीज का जो पाउडर है अगर हम यूज़ करते हैं अपनी डाइट में, तो ये सिर्फ क्या बोलते हैं आपका सिर्फ ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन करने में ही नहीं, साथ ही आपके हार्ट प्रॉब्लम को भी जो होती है उसको भी मेंटेन करता है। डाइजेशन रिलेटेड अगर कोई इशू हो रखा है तो उसको भी मेंटेन करता है। तो इसको भी आप अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करिए, बिकॉज ये एंटीऑक्सीडेंट रिच होते हैं, पॉलीफिनॉल, विटामिन सी रिच, आयरन रिच, तो मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो इसको अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। आप इसको ऐसे भी रॉ खा सकते हैं, साथ में इसका आप जूस या स्मूदी बना के भी ले सकते हैं। फिर मैं बात करती हूँ नंबर 5 फूड आइटम की। नंबर 5 फूड आइटम है फेनुग्रीक सीड यानी कि मेथी का दाना। इसको भी आप एंशियंट टाइम से हम जो है एक ट्रेडिशनल मेडिसिन की तरह यूज़ करते हुए चले आ रहे हैं। आयुर्वेदा में भी इसका भी उल्लेख है कि मेथी के दाने जो होते हैं वो हमारे ब्लड शुगर लेवल को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। इसको अगर आप इसका ड्रिंक बना के ले सकते हैं, आप इसको सब्जी में भी इंक्लूड कर सकते हैं। और साथ ही साथ मेथी के दाने का जो ड्रिंक होता है वो वेट लॉस करने में भी हेल्प करता है। तो अगर वेट गेन जैसी इशू हो रखी है डायबिटीज़ में तो ये उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो आप मेथी के दाने को भी अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करिए। नंबर 6 फूड आइटम की अगर मैं बात करती हूँ तो वो है चिया सीड भी लो जीआई होते हैं, जस्ट ओनली 25 होता है इसका भी जीआई। तो आप इसको भी अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। आप इसको हमेशा सोक्ड फॉर्म में ही लीजिए, बिकॉज ये सोक्ड फॉर्म में अच्छे से डाइजेस्ट होता है, अच्छे से एब्जॉर्ब होता है हमारी बॉडी में। चिया सीड जो है वो फाइबर रिच होते ही होते हैं, साथ ही ये न्यूट्रिएंट डेंस भी होते हैं, ये कैल्शियम रिच, आयरन रिच भी होते हैं, प्रोटीन रिच भी होते हैं। तो इसको भी आप अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। इसकी तरह ये फ्लैक्स सीड भी होते हैं, जो अलसी होते हैं, अलसी बीज, वो भी बिल्कुल चिया सीड की तरह ही वर्क करते हैं। तो इन दोनों सीड को भी अपनी डाइट में आप जरूर इंक्लूड करिए। ये आपको ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आप इसको सिंपली इसका आप सुबह ड्रिंक सोक्ड करके 1 ग्लास वाटर ड्रिंक में ले सकते हैं। ये आपका वेट लॉस
लॉस में भी हेल्प करता है, डाइजेशन इससे अच्छा होता है, इससे बोवेल मूवमेंट अच्छा होता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन जैसे भी इशू हुए हैं तो ये उसको भी ठीक करने में हेल्प करता है। फिर मैं बात करती हूँ लास्ट फूड आइटम की, तो वो है आलमंड यानी कि बादाम। ये सुपर न्यूट्रिशियस होते हैं, तो इसको भी आप अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करिए। आप डेली सोक्ड 10 ग्राम बादाम अर्ली मॉर्निंग में ले सकते हैं। ये बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। ये गुड फैट होता है, इसमें साथ में फैट होता है, इसमें साथ में ओमेगा 3 रिच भी होते हैं, प्रोटीन रिच भी होते हैं और कैलोरी डेंस भी होते हैं। ये फुलनेस की आपको फीलिंग देंगे, तो ये भी एक आपका अच्छा फूड ऑप्शन है। आप इसको भी अपने डाइट में जरूर इंक्लूड करिए। तो डायबिटीज़ एक आपकी कोई डिजीज़ नहीं है, ये आपकी एक हेल्थ कंडीशन है। तो अगर आप अपनी डाइट में मॉडिफिकेशन करते हैं, अपना सर्काडियन रिदम उसको इंप्रूव करते हैं, तो ये डेफिनेटली आपको क्या बोलते हैं हेल्पफुल करेगा इस कंडीशन में। तो आप अपना टाइम से सोना, टाइम से खाना, टाइम से एक्सरसाइज करना, इन सभी चीज़ों को अगर आप मेंटेन करके रखते हैं तो ये आपकी जो हेल्थ कंडीशन है वो इंप्रूव हो सकती है। आप इसको सपोर्ट कर सकते हैं और एक अच्छी हेल्थी लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, इससे आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। तो आप अपना ध्यान रखें और डेली हमारा जो भी आप क्या बोलते हैं एक्सरसाइज सेशन है उसे अटेंड करिए और अपना मील प्लेट जरूर शेयर करिए प्लीज़, बिकॉज अभी 1 मंथ ही हुए हैं। तो अभी प्लीज़ अपना जो भी उत्साह है वो कम मत होने दीजिए और मील प्लेट्स ग्रुप्स में शेयर करते रहिए, जिससे कि मैं आपकी प्रॉपर गाइडेंस कर सकूँ, प्रॉपर काउंसलिंग दे सकूँ। प्लीज़ आप इसको जरूर शेयर करिए। थैंक यू।